अजीत सम्राट आप देख रहे हैं ऑन न्यूज बिहार। इस वक्त हम हैं सुजगढ़ा विधानसभा क्षेत्र में। हमारे साथ हैं सुजगढ़ा विधानसभा से महागठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर सशक्त और मजबूत उम्मीदवार प्रेम सागर चौधरी, जो लगातार सुजगढ़ा विधानसभा क्षेत्र के तमाम इलाकों में दौरा करते रहे हैं। एक तरफ विकास की लंबी चौड़ी बात करने वाले एनडीए सरकार के तमाम नेता लालू जी के शासनकाल की दुहाई देकर वोट मांग रहे हैं, और दूसरी तरफ आप किस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? नहीं, हमारा तो जो मुद्दा है वो विकास का मुद्दा है। 20 वर्षों में आज बिहार जो एनडीए की सरकार है और डबल इंजन की सरकार है केंद्र और बिहार में, तो ये सरकार बिहार के लिए क्या किया? अगर बिहार के लिए कुछ करता तो बिहार में आज फैक्ट्रियां लगती, कल कारखाने लगते, लोगों को रोज़गार मिलता। कई चीज़ों में ये सरकार फेल है और पूरी तरीके से ये जुमलेबाजी करके सरकार केवल जो है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जर के ये जो है काम करना चाहती है, जबकि सच्चाई कुछ नहीं है। बिहार में आज चारों तरफ अपराधी का मनोबल बढ़ा हुआ है, भ्रष्टाचारी का मनोबल बढ़ा हुआ है, चारों ओर भ्रष्टाचार है और सरकार उसको रोकने में विफल है। सरकार कहीं न कहीं कोमा में चली गई है, प्रशासन नाम की चीज़ बिहार में नहीं है और लोगों का विश्वास तेजस्वी जी पे है। तेजस्वी जी जो कहते हैं वो करते हैं। जब जब हमको मौका मिला, चाहे वो जातीय जनगणना का मामला हो, पिछड़ों का आरक्षण का मामला हो, दलितों का आरक्षण का मामला हो, उनके अधिकारों का मामला हो, जातीय जनगणना का मामला हो, तो हमने जो है काम करके दिखाया है। सर, मैं आपको रोकना चाहूँगा। दरअसल बिहार में बहार है, फिर नीतीश कुमार है के नारा देकर लगातार एनडीए गठबंधन के तमाम लोग नीतीश कुमार पर आस्था व्यक्त कर रहे हैं और नीतीश कुमार को ही अपना गुणगान कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? तो बिहार में किस तरीके की बहार है? बिहार में बहार है, बेरोजगारों की बहार है। बिहार में पूरी तरीके से बिहार रोजगारों से भरा हुआ है। आपके आमदनी और आर्थिक जो सर्वे हुआ है उसमें बिहार फिसड्डी है। पलायन के मामले में बिहार सबसे अव्वल है। देश का सबसे गरीब राज्य बिहार है। तो क्या चीज़ बहार है बिहार में, वही तो जानना चाहते हैं कि जो नीतीश कुमार जी का मुंह बोलते हुए नहीं थकता था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, आज वो मुद्दा कहाँ चला गया? आज तो केंद्र में सरकार आपकी है, राष्ट्र में सरकार आपकी है, तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिल रहा है? बिहार में नए कल कारखाने क्यों नहीं खुल रही है? इसलिए बिहार में कोई बहार नहीं है। बिहार में विधायक जो है गोपाले मंडल है और वो कैसा जो है बिहार बहा रहा है वो आपको पता ही है। बिहार में कैसे मंच पे गृह मंत्री के सामने जो है औरतों को खींचा जा रहा है, ढकेला जा रहा है, वो भी आपसे छुपा हुआ नहीं है। कैसी अभद्र टिप्पणियां विधानसभा में दिया जा रही है, ये आप भी आपसे छुपा हुआ नहीं है। तो किस तरीके की बिहार और बहार बिहार में वो जनता देख रही है और इस बार जो है पुरजोर जवाब देने के लिए तैयार है। इस बार 2025 में बस तेजस्वी सरकार है। बस मैं आपसे एक सवाल कहना चाहूँगा कि भ्रष्टाचार चरम पर है। जैसा कि क्षेत्रीय विधायक जो सुजगढ़ा विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक हैं प्रहलाद यादव जी, उनका कहना है शिक्षा में बेंच डेस्क के घोटाला हुए हैं और सरकार, जैसा कि उन्होंने जिस बार जो समर्थन किया है एनडीए सरकार को समर्थन किया और उन्होंने शिक्षा पर सीधा प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। क्या कहना चाहेंगे? इसमें कहीं कोई बताने की अब जरूरत नहीं है। उन्होंने तो स्पष्ट तौर पे कहा कि मैं सरकार में हूँ और मुझे सरकार में रह के ये बोलना पड़ रहा है, क्योंकि सरकार में जितने भी लोग बैठे हुए हैं भ्रष्ट हैं। चाहे बोंडीवाल का मामला हो, किचन का पैसा का मामला हो, बेंच डेस्क का मामला हो, पूरी तरीके से 40 करोड़ रुपया का शिक्षा विभाग में गबन हुआ है। और उन्होंने ऑन माइक गछा है कि इसकी सूचना हमने विजय सिन्हा जी पूर्व उप मुख्यमंत्री को दिया है, उप मुख्यमंत्री जी को दिया है, जिला पदाधिकारी को दिया है, गृह सचिव को दिया है। तो क्या इतने जगह आप सत्ता में हैं, शासन में हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, विधायक हैं, फिर भी घोटाला हो रही है, उसके बाद भी भ्रष्टाचारी लोग नहीं हट रहे हैं? क्या भ्रष्टाचार में सरकार लिप्त हो गई है? तो वो तो सारा चीज़ विधायक जी क्लियर कर दिए हैं। उसके बाद अब क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? क्या कार्रवाई से पहले कमीशन पहुंच जा रहा है, या जो है मामला उठाने वालों को हिस्सा मिल जा रही है? क्या मैनेज हो जा रहा है, घोटाला मैनेज हो जा रहा है? ये बात तो उन लोगों से पूछिए, उन लोगों को बताना चाहिए। स्पष्ट तौर पे उन्होंने कहा कि लखीसराय में एक छोटा सा जिला में शिक्षा विभाग में 40 करोड़ का गबन हुआ है और बिंदुवार क्या क्या चीज़ में गबन हुआ है, कैसे फोर्जरी पैसा निकासी हो गया, काम नहीं हुआ, बिल निकल गया। तो सारी बात जो है किसी से छुपा हुआ नहीं है, ये जग जाहिर है, बशर्ते कि सब लोग जो है अपना अपना हिस्सा के फेरा में चुप हैं। 24-25 में इस सारे में बिना काम कराए
जो इसमें बिचौलिया था वह क्या किया कि डायरेक्ट स्थापना डीपीओ से मिल करके, इंजीनियर से मिल करके, और उसके बाद डायरेक्ट वह जो है एमबीए बुक करके डायरेक्ट रेजिडेंट भेज दिया। हम लोग को पता चला, हम लोग विरोध किए, और विरोध करके कहा कि ये तो बहुत गलत हुआ। करीब ये योजना है आपका 24 करोड़ का, 24-25 का, 24 करोड़ का, कहीं भी कोई काम नहीं हुआ, बिना काम कराए ही भेज दिया। तो जिला प्रशासन को जब यह बात मालूम हुआ, हम लोग बैठक में, जिला परिषद के बैठक में हम लोग ये बात को रखे कि डीएम साहब कम से कम जा कर के अभी चोर जो चोरी किया है, तो आप जा कर के सुजगढ़ा विधानसभा, लखीसराय विधानसभा का कई प्रखंड है, 10-10 गो, 5-5 गो, तो स्कूल को आप जाकर के वेरिफिकेशन कर लीजिए। काम नहीं किया तो उस पर तुरंत एफआईआर कीजिए, आप पैसा के रिकवरी कीजिए, जो 23-24 में हुआ या 24-25 में जो पैसा दिया गया, और वैसे चिन्हित करके लोगों को निश्चित रूप से दंडित करना चाहिए। जब तक दंडित नहीं कीजिएगा तो भय नाम का कोई चीज़ नहीं रहेगा। अब जानते हैं 23-24 से क्या किया था कि बिना काम कराए वेंडर को पहले पैसा दे दिया, पहले पैसा दे दिया है। आश्चर्य की बात है, काम नहीं हुआ पहले वेंडर को दे दिया। इस बात को भी हम लोग रखे थे, कार्रवाई नहीं हुआ, तो कार्रवाई नहीं करेगा तो ये तो लूट का जड़ हो गया है। चलिए, एक अहम सवाल है, लखीसराय खनन विभाग की बात की जाए तो बिहार सरकार के जो उप मुख्यमंत्री है, क्षेत्रीय विधायक विजय कुमार सिन्हा है, उनका कहना है कि बालू में अब चोरी नहीं हो रही है, बालू बिल्कुल पाक साफ है। तो क्या लगता है कि विजय कुमार सिन्हा को खनन एवं भूतत्व विभाग के मंत्री रहने के बाद लखीसराय में बालू में चोरी नहीं हो रहा है, बालू एकदम बिल्कुल पाक साफ से चल रहा है? क्या लगता है आपको? नहीं, उनको उनका आईना जो है ना साफ करने की ज़रूरत है उनको। वो आज से 2 वर्ष पहले जब भी उनका कोई बयान उठा लीजिए तो बोलते थे बालू माफिया को नहीं छोड़ेंगे, बालू माफिया को नहीं छोड़ेंगे। तो उनका तो इशारा कहाँ रहता था कि जो है कौन बालू माफिया है और कौन जंगल राज और कौन क्या बयान देते थे। अब उन्हीं के बगल में बैठ रहे हैं तो पाक साफ तो हो ही न गए हैं। जब अब किन पर बोलेंगे? अब तो सारी जनता, हम तो कमेंट देखते हैं, जब कोई भी चीज़ कमेंट आती है तो हम लोग देखते हैं कि जब उन्हीं के साथ माफिया बैठे हैं तो अब उन किनको माफिया कहेंगे वो तो वो बताएं। यानी कुल मिलाकर सत्ता के साथ रहने के, यानी सत्ता के चाशनी चाटने के बाद लोग अपने को पाक साफ समझने लगे हैं। नहीं, ये तो पूरा देश देख रही है कि वॉशिंग मशीन कहाँ लगा हुआ है, वॉशिंग मशीन कहाँ पे लगा हुआ है सफाई करने वाला, और कहाँ लोग जाके साफ हो जा रहे हैं। ये तो पूरे देश और दुनिया देख रही है, इसमें कोई दुराई नहीं है। तो ये थे प्रेम सागर चौधरी, जो लगातार भ्रष्टाचार, बेरोजगार, तमाम मुद्दों को बिल्कुल सलीके के साथ, चाहे वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के डिमेंशिया की मामला हो, भूलने की आदत की मामला हो, या भ्रष्टाचार का मामला हो, या खनन का मामला हो, बारी बारी से उन्होंने स्पष्ट तौर पर बता दिया कि एनडीए गठबंधन में बैठे सरकार वॉशिंग मशीन की तरह माफिया के भी जो दागदार छवि है उसको साफ कर रहे हैं। क्या अंतिम में एक बार फिर से मैं प्रेम सागर चौधरी के पास ले जाना चाहूँगा और जानना चाहूँगा कि क्या संदेश देना चाहेंगे लखीसराय और सुजगढ़ा की जनता को? देखिए, मेरा यही संदेश है कि बिहार में युवाओं की संख्या वोटर की बहुत ज़्यादा है और युवा बहुत लंबे अरसे से ठगा महसूस कर रही है बिहार के अंदर। पलायन का मामला हो, बेरोजगारी का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो। इसलिए आपके माध्यम से यही हम लोगों को कहना चाहते हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव एक भारत में अगर कोई विरोधी दल का सबसे कम उम्र का नेता है तो उनका नाम है तेजस्वी प्रसाद यादव जी। आप उनके कथनी और करनी को देख चुके हैं कि जब उनको 17 महीना जब सरकार में आई तो किस तरीके से बिहार के विकास के लिए वो हमेशा आगे बढ़ के जो है उन्होंने कदम उठाया और काम किया। इसलिए 2025 में हम सभी, हमारी पार्टी A to Z की पार्टी है, सभी लोग, सभी जाति धर्म वर्ग के लोगों से अपील है कि इस बार तेजस्वी जी की सरकार बनाइए और नया बिहार बनाने में सहयोग कीजिए। तो ये थे प्रेम सागर चौधरी, जो समाज के प्रति सर्वोच्च भाव समर्पित होकर तेजस्वी यादव के प्रति आस्था व्यक्त करते हुए नया सरकार बनाने की अपील किया है। देखते रहिए और न्यूज़ बिहार।